20 लाख का खेल सिर्फ 20,000 में फेल। 20 लाख का माननीय मुख्यमंत्री जी को लक्ष्य को पूरा करना है तो प्रतिदिन 2,700 अबुआ आवास बनाने होंगे। अबुआ आवास में इस सरकार ने आवंटन किया, लेकिन क्यों धरातल पर सिर्फ 19,650 अबुआ आवास बन चुके। 19 महीनों में प्रतिदिन क्या इतने भवन बनने संभव है? आखिर ये 10,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? कहीं खिड़कियां नहीं है, कहीं ढलाई नहीं हुई है। 3 रूम का सपना दिखाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगेंद्र प्रताप जी और अशोक बड़ाई जी के साथ मैं तमाम आप दर्शक मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले आज हम इस सरकार में जो एक बड़ा घोटाला हो रहा है उसको पर्दाफाश करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी अबुआ आवास। किस तरीके से पैसे का आवंटन होता रहा, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन अभी तक 20 लाख के लक्ष्य के खिलाफ जो 2027 तक बनना है, कितने आवास बने ये विस्तार में बनाएंगे। पहले आपको 2 छोटे छोटे वीडियोस दिखाता हूं। गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना घोषणा की, उसके बाद जब हमने शरीर जब हम गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना घोषणा की, उसके बाद जब हमने शरीर लगाया गांव गांव पंचायत में, तो मैं आज हैरान रह गया कि 8 लाख से अधिक गरीब थे इस राज्य में। हम लोग ने जो भी वादे आज तक किए, हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा सभी गरीबों को 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री जी को कहते हुए कि 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। ये 2027 तक का लक्ष्य था। इससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास से तुलना करते हुए कह रहे हैं 3 कमरे का आवास देंगे। फिर से सुनने एक बार आप लोग। आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। ये अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2019 के चुनावी यात्रा से लेकर अब तक अबुआ आवास पर लगातार फोकस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास की एक तरीके से उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि साहब वो 2 कमरे का घर देते हैं, हम 3 कमरे का घर देंगे जिसमें अटैच बाथरूम भी होगा। चुनावी वादे थे साहब। अब हम आपको रियलिटी चेक कराते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2027 का लक्ष्य रखते हैं 20 लाख अबुआ आवास देने के लिए। अब इसका जो सार आपको बताएं तो 20 लाख का खेल सिर्फ 20,000 में फेल। अबुआ आवास बड़े घोटाले की आशंका। अब आप ये समझें कि 20 लाख का इन्होंने टारगेट रखा था और 20 लाख में ये 19,650 सिर्फ बना सके हैं आज तक की आवास। यानी कहा 20 लाख का लक्ष्य था और 2026 के शुरुआत में अबुआ आवास सिर्फ 19,650 बना है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास का अगर आप देखें तो 4.31 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना, जो 2016 में शुरू हुई योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कितनी दीर्घकालीन सोच थी, नारी शक्ति के लिए सोच थी कि इसमें उन्होंने महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा आवंटन को सुनिश्चित किया। उसका परिणाम यह है कि ये 4.31 करोड़ जो आवास बने हैं, जिसमें झारखंड में भी लगभग 10 लाख आवास बने हैं, उसमें से 75% में या तो महिलाएं संयुक्त रूप से आवंटी में शामिल है या वो आवास उनके नाम है। ये होता है प्रधानमंत्री जी की सोच। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो इन्होंने पास नहीं होने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच ने
प्रधानमंत्री आवास के जरिए महिलाओं को सशक्त कराया, घर का स्वामी बनाया। हमें लगता है अबुआ आवास में बड़े घोटाले की बू है, इसलिए आ रही है कि 6 वर्ष पूर्व 2027 तक 20 लाख का लक्ष्य था। 2 बेडरूम का घर था, अटैच बाथरूम की बात थी, लेकिन 2026 में जो सरकारी आंकड़े हैं ये 19,650 है। अब अगर आप लक्ष्य को देखेंगे तो यानी अगर 20 लाख का माननीय मुख्यमंत्री जी को लक्ष्य को पूरा करना है तो प्रतिदिन 2,700 अबुआ आवास बनाने होंगे। 2700 प्रतिदिन अबुआ आवास बनना होगा, तब 20 लाख का लक्ष्य पूरा होगा। महीना अबुआ आवास चाहिए। अगर आप महीने की बात करें तब 2027 के दिसंबर में जाकर 20 लाख घर का सपना पूरा होगा। लेकिन जिस तरीके से करप्शन की हमें आशंका है और लगातार इसमें पैसे का भी आवंटन हो रहा है, देखिए इसी वित्तीय वर्ष में 4,100 करोड़ का आवंटन किया है 26-27 में। पिछले वित्तीय वर्ष में भी 3,000 करोड़ का आवंटन था। फिर हमारा प्रश्न है ये पैसा कहां जाता है? पिछले 3 वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ अबुआ आवास में इस सरकार ने आवंटन किया, लेकिन क्यों धरातल पर सिर्फ 19,650 अबुआ आवास बन चुके और उनका लक्ष्य 20 लाख था? कहां चले गए बाकी? बड़े घोटाले की बू है। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि भाई चलिए आप ही उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए ना, किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से, सीबीआई और ईडी से अगर आपको परहेज है आप करा लीजिए, किसी सिटिंग जज, किसी रिटायर्ड जज से। पुलिस और आपकी एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है ना कि 10,000 करोड़ रुपया जो अबुआ आवास में आवंटित हुआ और 20,000 से भी कम अबुआ आवास बने हो। मैंने आपको बता दिया कि प्रतिदिन 2700 अबुआ आवास की आवश्यकता होगी। अगले जो आने वाले हैं आपके 17, 18, 19 महीनों में, 19 महीनों में प्रतिदिन क्या इतने भवन बनने संभव है? आखिर ये 10,000 करोड़ रुपया गया कहां? और अभी तो जानकारी मिल रही है कि अब कुछ समय से पैसे का आवंटन देना भी इन्होंने बंद कर दिया। अधिकांश अबुआ आवास जो है वो अपूर्ण है, वो ऐसे ही खेतों में किनारे कहीं पड़े हुए, आधे बने हुए हैं, कहीं खिड़कियां नहीं है, कहीं ढलाई नहीं हुई है। 3 रूम का सपना दिखाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कहा था बहू बेटे के लिए अलग रूम होगा, माता पिता के लिए अलग रूम होगा, भीतर अटैच बाथरूम होगा। कहां गया वो सपना? यानी 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में गरीबों की सब्सिडी, छात्रवृत्ति योजना और जितनी तमाम 25 लाख नौकरियां पहले 5 वर्षों में, इस बार 10 लाख नौकरियों की घोषणा की, ये भी एक हवाई घोषणा साबित हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा आपको छिपा हुआ नहीं है, मुझे लगता है 100 से भी कम संख्या थी शायद। और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इनका टारगेट था। इनके सरकारी आंकड़े हैं कि हमने पहले वर्ष में से 10,144 सरकारी नौकरियां दी। इसमें से भी अधिकांश नौकरियां, करीब 60% नौकरियां वो थी जो उच्च न्यायालय के आदेश पर ली गई थी या उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ली गई थी। 1% 10 लाख का लक्ष्य इन्होंने 10,000 करके पहले वर्ष पूरा किया। 60 नौकरियां, 70 नौकरियां, 100 नौकरियां बांटने के लिए वो जितने का विज्ञापन करते हैं, जितने का वो समारोह में खर्च करते हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है साहब। ऊंट बहुत बड़ा है, आप तो जीरा भी नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी। कैसे 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य पूरा करेंगे? और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी तरफ 40 लाख करोड़ आवंटियों को ट्रांसफर किया गया। 40 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है। जो मैंने 4.31 करोड़ का डेटा दिया कि कहां एक तो प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ 31 लाख बन गया, झारखंड में करीब करीब 10 लाख बना, उसमें 40 लाख करोड़ रुपयों का आवंटियों को ट्रांसफर हुआ। अबुआ आवास की स्थिति मैंने बताई आपको कि पैसा नहीं पहुंच रहा है। 6 वर्ष तक माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही राह गलापते रहे, वही 3 कमरे का घर और तमाम चीजें। अबुआ आवास इनकी फ्लैगशिप योजना थी। इस बार भी बजट में मैंने आपको बताया कि कई हजार करोड़ का प्रावधान किया। ये पैसा जा कहां रहा है माननीय, ये बताएं हमें। 10,000 करोड़ का सीधा गैप दिख रहा है। 10,000 करोड़ जो अबुआ आवास में आवंटित हुआ पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, और सिर्फ 19,650 घर बने, बाकी पैसा कहां गया? तो ये तो अबुआ आवास घोटाला है, महा घोटाला है। और ये सबसे शर्मसार करने वाला विषय है कि गरीबों के लिए देने जाने वाले घर में जब भी आप इस तरह के घोटाले की बू करेंगे ना, घोटाले की आपको साजिश दिखेगी ना, तो गरीबों की आने कई बड़े बड़े तानाशाहों को डुबा दिया है।
मुख्यमंत्री जी को सचेत होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कीजिए कि ये पैसा किस ब्लैक होल में जा रहा है, कौन निकल जा रहा है, किसका, कौन इसको खा जा रहा है। हमें तो लगता है ये अबुआ आवास महाघोटाला है और मुख्यमंत्री जी को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।